फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास साइंस में बायोलॉजी का क्लास आज आपका होगा। और फ्रेंड्स, यह जो चैप्टर है आपका रोग एवं उपचार, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में सारा को कंप्लीट करा दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीआरटी में कम से कम साइंस यानी कि बायोलॉजी से 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर 6 to 8 का भी तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस में आपको जो जनरल पेपर आता है उसमें भी आपको बायोलॉजी का प्रश्न देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, जिसका अगर साइंस यानी कि जिसका ऑनर साइंस है यानी बायोलॉजी होगा, किसी का टीजीटी पीजीटी में, तो आपको भी यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने इससे पहले जितना मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, आपने नहीं देखा है साइंस बायोलॉजी का क्लास, तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जितने भी क्लास है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ, और आपका यहाँ से ही ज़्यादातर प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप अगर ये क्लास कर लेते हैं तो रोग एवं उपचार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपका नहीं छूटेगा, आप सारा प्रश्न को बना दीजिएगा। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न सब छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो किसके द्वारा होती है? यह विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। आगे प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सृजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? यह है मेनिंजाइटिस, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? यह कारण है रोटा वायरस का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? यह दृष्टि पटल पर पाए जाते हैं, इंग्लिश में इसको रेटिना बोलते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर है दृष्टि पटल, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? यह संबंधित है फेफड़े से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर, खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। आगे प्रश्न है, मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? यह होता है प्रोटोजोआ से। आगे है, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो यह होती है सैल्मोनेला बेसिलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? यह होता है कैडियम में। यह प्रश्न टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, बायोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड, जितने भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपका यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितना मैं आपको आज का क्लास करवा रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ये मेरा आपको 100% गारंटी है। क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक टीआरई का वीडियो एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर का, सारा क्वेश्चन मैंने देख लिया है कि ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछा गया, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही सब प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फ्रेंड, जितने भी मैंने अभी तक वीडियो आपको करवा दिया है क्लास, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग क्लास शुरू से कर लीजिए, और आपका टीआरई 4 में 100% एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। अगर जो मैं आपको कह रहा हूँ मेरे कहने से आप अपना तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे प्रश्न देखते हैं। फेनिल कीटियो
न्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो यह मानसिक जड़ता से संबंधित है। आगे, पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो यह निम्न रक्तचाप से। आगे प्रश्न है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह पीलिया। आगे, आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, तो ये किससे है? तो रॉयल हीमोफीलिया से है। पॉइंट है कि भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए PYVX परजीवी उत्तरदायी हैं। आगे प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे, इसका सही आंसर है, रक्त का स्कंदन नहीं होता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स का। आगे प्रश्न है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर है सर रोनाल्ड रॉस ने। आगे, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि किससे हम लोग चेक करते हैं जिसमें ट्यूमर रहता है? ट्यूमर की पहचान के लिए तो आर्सेनिक 74। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है, यानी कि किडनी प्रभावित होने की संभावना होती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, साल का टीका किस रोग से संबंधित है? तो यह पोलियो से संबंधित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो यह फफूंद से होती है। इंग्लिश में इसको फंगस बोलते हैं। आगे प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है रेडियो सोडियम। प्रश्न है, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? इसका सही आंसर है बेरी। ये TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। जो लोग TRE 2 में प्राइमरी का एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें ये प्रश्न को पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं जितने भी आपको क्लास करवाया हूँ अभी तक, आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ, बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अभी तक जितने क्लास हुआ है सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप शुरू से क्लास करिए और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइए जो TRE 3 तक अभी तक पूछा गया प्रश्न है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर जिस चैप्टर का आप क्लास किए रहेंगे उसी चैप्टर का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो हमारे क्लास से ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको यकीन ना हो ना तो पहले आप क्लास करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को लगाइएगा। ये प्रश्न को आप VBI लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप नोट डाउन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें यह PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ पर स्टडी मटेरियल सारा TRE 4 से रिलेटेड सेंड किया जाता है। आगे प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो इसका सही आंसर है मच्छर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है अस्थिर रंध्रता के लिए। आगे प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो यह एडिस। आगे प्रश्न है, मधुमेह के उपचार के प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बेटिंग ने किया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फफूस फेफड़े प्रभावित होते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग
एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है मस्तिष्क। प्रश्न है, पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है जोनस साल्क, यानी कि वर्ष 1952 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। आगे प्रश्न है, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो यह विद्युत मस्तिष्क लेख यानी कि ईईजी इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ के द्वारा पहचाना जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो यह होता है रीनो विषाणु के द्वारा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, एनोसिमिया नामक रोग किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सूंघने की शक्ति की कमी से। आगे प्रश्न है, सल्फा दवाइयों किन बीमारियों में उपचार के उपयोगी हैं? यह है जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। यह तैयारी 3 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड, जितने में भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट, आप खुद देख रहे हैं, यही सब प्रश्न को पूछा गया था तैयारी 3 में। तो तैयारी 4 के लिए भी यह चैप्टर से ही आपको प्रश्न 2 से 3 प्रश्न तो कंफर्म आपको आएगा। और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसी चैप्टर से और यही हमारे ही क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता एक बार में, तो वीडियो को आप रिपीट मोड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न है, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? यह की जाती है पोटेशियम के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एमिनोसिलिक एसिड प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियाँ के रूप में यक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। प्रश्न है, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? यह होता है प्लेग। प्रश्न है, अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यह करता है आँखों को प्रभावित करता है। पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कि निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? यह गोल कृमि के द्वारा होता है। HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो HIV द्वारा एड्स होने का रोग है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? यह होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। इसे आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। आगे प्रश्न है कि एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। प्रश्न है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने की थी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? इसका सही आंसर है जीडोवुडिन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। प्रश्न है, इलिसा परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? इसका आंसर है एड्स के लिए। प्रश्न है, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? यह है हीमोग्लोबिन। प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक प्रभावित होते हैं। तो कैसे होते हैं? उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह यकृत प्रभावित होता है।
आगे प्रश्न है, ब्राइटस रोग किस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है गुर्दा प्रभावित होता है, इसे आप याद रखिएगा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कैंसर के लिए। आगे प्रश्न है, सिलिकोसिस क्या है? तो यह फेफड़ों से संबंधित रोग है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो यह होती है जिंक से। आगे प्रश्न है, सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? यह है सरसों का। आगे प्रश्न है, पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो यह गन्ना है। आगे प्रश्न, भिंडी में पित्त वर्ण सीरा रोग किस कारण होता है? यह होता है सफ़ेद मक्खी से। प्रश्न है, खसरा रोग एवं एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये इसका आंसर है हेपेटाइटिस के लिए। आगे प्रश्न है, रानी खेत रोग किससे संबंधित है? तो यह है मुर्गियों से। प्रश्न है, गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? इसका सही आंसर है काला कीट और स्मट। आगे प्रश्न है, धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? इसका आंसर है हरी पत्ती के फुद के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो यह है ऑक्सीजन की कमी। आगे प्रश्न है, BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? इसका आंसर है जन्म के तुरंत बाद। प्रश्न है, यकृत शोथ कैसा रोग है? इसका आंसर है विषाणु जनित रोग। प्रश्न है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है वेक्ट। प्रश्न है, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा रुधिर यानी ब्लड को। प्रश्न है, ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है? इसका आंसर हो जाएगा नेत्र का। पोलियोमाइलेटिस रोग किससे फैलता है? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु से। प्रश्न है, रक्त में RH क्या है? तो रक्त में प्रतिजन होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, टिक्का रोग किससे होता है? यह होता है मूंगफली से। आगे प्रश्न है, हाइड्रोफोबिकाया रोग उत्पन्न होता है, तो ये किससे होता है? यह ईस्ट से उत्पन्न होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? यह होती है विषाणु के कारण। आगे प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कोट्रिकोल्स। आगे प्रश्न है, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है जस्ता की कमी के कारण। आगे प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर है हरे शैवाल। आगे प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। आगे प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? इसका आंसर है यकृत। प्रश्न है, काला जार का संचार किससे होता है? तो यह सिकता मक्खी से होता है। आगे प्रश्न है, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT लगाया जाता है। TRE 3 में यह प्रश्न को पूछा गया था, जो मार्च में एग्ज़ाम हुई थी, जो कैंसिल बाद में कर दिया गया, उसमें से यह प्रश्न को PRT में पूछा गया था। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र उनके जनक, पहला है अनुवांशिकी के जनक कौन थे? तो J.J. मेंडल थे। दूसरा है सूक्ष्म जैविक के जनक, ये लुई पास्चर थे। तीसरा है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, ये कौन है? तो एडवर्ड जेनर है।
अगर प्रश्न है जीवाणु विज्ञान के जनक है कौन, तो रॉबर्ट कोच हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका जितना भी प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे वीडियो में जितना मैंने आपको प्रश्न करवाया इसी से आपका सारा प्रश्न आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक मैंने जितने भी क्लास करवाया है और TRE 3 में भी जो ऑफलाइन मैंने पढ़ाया था ऐसे ही मैंने NCERT से ही पढ़वाया था सभी को, जिसमें से सारा प्रश्न हमारे ही क्लास से देखने को मिला था। 70% हमारे क्लास से मिला था। सारा प्रश्न तो कोई टीचर आपको एग्ज़ाम में नहीं लड़वा सकता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको मैं गाइड कर सकता हूँ 70% भी सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स आप लोग एक हमारा नंबर नोट कर लें, जिस किसी को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी PDF नोट्स के रिलेटेड जो प्रोवाइड मैं टेलीग्राम पे करवा रहा हूँ, जिस किसी को नहीं मिला हो या एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, आप कौन सा क्लास का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं फ़ोन पर भी, अगर आप टेलीग्राम पर भी हमें मैसेज करके अपना प्रश्न को पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप लोग हमारा नंबर नोट कर लें। नंबर है 9709427320। फिर से मैं कह देता हूँ 9709427320। ये नंबर आप सेव करके रख लें। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का प्रश्न पूछना हो, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको टेलीग्राम का कुछ कल शिकायत भी मुझे देखने को मिला था कि कुछ लड़कियां को ग्रुप से कोई लड़का मैसेज करके बहुत परेशान कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आगे जो टेलीग्राम पर ज्वाइन किए हुए हैं, आगे से अगर जिस किसी ने भी किसी गर्ल्स को मैसेज करके परेशान करने की कोशिश किया गया तो उन्हें ग्रुप से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा और दोबारा कभी भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रहिए फ्रेंड्स कि टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ाई से रिलेटेड बनाया गया है, आप लोग इस पढ़ाई से रिलेटेड ही उसमें रहिए, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं। आप किसी को भी किसी के परमिशन के बिना आप मैसेज ना करें, आप किसी को भी परेशान ना करें। मैंने ग्रुप में कल ही मैसेज सेंड करके सभी को लास्ट वार्निंग दे दिया है, किसी भी गर्ल्स को आप लोग कोई परेशान नहीं करेंगे, कोई भी बॉयज़ जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हैं, आगे से आप लोग ध्यान रखिए। और जिस किसी गर्ल्स को भी कोई अगर लड़का मैसेज करता है या कुछ परेशान करता है, आप हमें इस नंबर पर डायरेक्ट पहले मैसेज करें, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें, फिर मैं उसको तुरंत ग्रुप से हटा दिया जाएगा, मेरे द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, खासकर गर्ल्स लोगों के लिए आप ये नंबर नोट कर ले, आप हमें तुरंत बताएं। ऐसा नहीं कि आपको कोई मैसेज कर परेशान कर आप नहीं बता रहे हैं, आपको ज़रूर बताना है, फिर मेरे द्वारा ज़रूर उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, मैंने इस चैनल पर एक वीडियो में पूरा मैराथन क्लास जैसा ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मैं करवा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिए। 9.25 घंटे की क्लास है फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो का क्लास अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपको किसी और का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैराथन क्लास मैंने करवाया है वो पूरा NCERT बेस्ड ही क्लास मैंने करवाया, और उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सारा प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपको TRE 4 में सारा 20 से 22 प्रश्न जो पूछा जाता है, सारा प्रश्न हमारे ही क्लास से देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, PRT से लेकर TGT या PGT तक में, सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियो में है फ्रेंड्स, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, आप क्लास कर लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लास कर लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप टेलीग्राम पर अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल
और तैयारी फोर्स से रिलेटेड जितने भी PDF नोट्स होते हैं, यानी कि इस क्लास का जो अभी मैं आपको करवाया, इस क्लास का भी PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।